बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास, ये आपका चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है। और हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात करेंगे बेटा। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो बहुत आसान हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कि अगर आपको समझ आ जाए तो करने में बहुत मज़ा आता है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बताऊंगी। बेसिकली रेशियो का मतलब होता है कोई भी एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल का होना ज़रूरी है, ठीक है। दैट इज़ कंपलसरी कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, कि एक एंगल जो है वो उसका 90 डिग्री हो, ठीक है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास एंगल ए, बी और सी, क्योंकि बी जो है आपके पास यहाँ पर नीचे होगा, सी इसके ऑपोजिट में और ए के ऑपोजिट में ये स्मॉल ए, ये साइड्स के नेम है, ठीक है। अब इन नेम्स के अकॉर्डिंग जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं बनाते हैं। वो इस तरह से होगा कि हमारे पास जो नीचे होती है ऑटोमेटिकली कि आपके पास 90 डिग्री और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल जो आप 90 डिग्री के सामने होता है ये कहलाता है थीटा, ठीक है। थीटा इसको कहते हैं, ये इस तरह बनाते हैं और इसको कहते हैं थीटा, ठीक है। अब थीटा का जो एंगल है वो आपके 90 और थीटा के दरमियान में जो आपकी लाइन है, जो हम बी कह रहे हैं, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। कि इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इस साइड का नाम होता है बेस। जो 90 डिग्री, क्योंकि हमारे पास जो भी डायग्राम है या हम वैसे भी बात करते हैं तो ये आपके पास साइन आता है परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर ये होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर 90 का एंगल जो है वो ड्रॉ कर रही है, ठीक है। ये 90 का एंगल जो है वो ड्रॉ कर रही होगी तो ये इसका परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो सेम एज आपके पास ये अगर डायग्राम है तो इस डायग्राम में हमारे पास ये वाली साइड जो है वो कहलाती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसका मतलब है ये स्ट्रेट 90 के ऊपर आ रही है। तो 90 के अकॉर्डिंग नीचे जो है थीटा के साथ जो आ रहा है वो एंगल, आपकी लाइन जो है वो बन रही है बेस, और यहाँ पर जो है ये आपके पास बन रही है परपेंडिकुलर। और जो स्लोपिंग साइड होती है, जो स्लोप बन रहा है, दैट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास ये तीन मेन साइड्स हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन तीन साइड्स के ऊपर बेस हो रही होती है, और इन तीन साइड्स के अकॉर्डिंग जो है आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो बेसिकली 6 रेशियोज जो हैं उनके ऊपर बनता है। वो कैसे बनता है वो भी हम देखते हैं कि हमारे पास इन रेशियोज को लिखने के लिए, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि 6 साइड्स हैं, तो इन 6 साइड्स को बनाने के लिए हम किस तरह से लेंगे कि आपके पास बनता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, ठीक है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? साइन थीटा जो रेशियो होती है दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हम इसको याद कैसे करते हैं? 3 सेंटेंसेस में याद करना है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। कॉस जो है दैट इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड tan इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। समझ आया? ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम देखें तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास सी है, बेस बी है, और हाइपोटेन्यूज अगेन सी है, और टेंजेंट में परपेंडिकुलर आपके पास ए है, और बेस जो है दैट इज बी, ठीक है। आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये अभी 3 बनी है। मैंने भी आपको बताया कि ये 6 हैं। साइन के ऑपोजिट में हमारे पास आता है कोसिकेन, इसको हम कोसाइन भी बोलते हैं, ठीक है, कोसिकेन थीटा। इसमें होता है कि जो सिकेन का है वो ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। याद रहेगा कि आपके पास साइन का ऑपोजिट कोसाइन है कि ये वापस इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। कॉस का सीकेंट है, कॉस का ऑपोजिट सीकेंट थीटा है, तो सीकेंट थीटा का मतलब है कि हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, एंड सेम टेंजेंट का जो है वो आपके पास कॉट होता है, कॉट
थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये सारे जो है वो इनके ऑपोजिट हो गए हैं। अगर आप देखें, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज था, ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस था, ये बेस ओवर परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो कहलाती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपके पास 3 सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो ये आपका बना सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये 3 सेंटेंसेस हैं। अब इनको यहाँ देखें, सम पीपल हैव, ठीक है, कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। समझ आया? यही 3 सेंटेंसेस आपके साइन, कॉस और टैन की रेशियोज को बनाने के लिए। ठीक है, और सेम आपके पास फिर ये कोसेकेंड, सेकेंड, ये भी आपको मैंने बताया कि ये इसका इन्वर्स है। समझ आ गया? एक बात जो है वो रह गई, वो बात ये थी कि आपके पास हम वापस आते हैं इस डायग्राम पे। ठीक है, डायग्राम की जो ये आपकी साइड है जो हाइपोटेन्यूज है, दैट इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट साइड, और वो सी के इक्वल है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है और बेस है। ठीक है, तो हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कहा जाता है कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर बेस स्क्वायर। यानी कि आपके पास पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम ये देखें कि हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज के साइड जो है वो सी स्क्वायर के इक्वल है, परपेंडिकुलर ए स्क्वायर के, और बेस बी स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो हाइपोटेन्यूज सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इज़ योर मेन फार्मूला, जिसको हमने अपने पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको लेकर अपनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही इस्तेमाल करना है। वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो आपने वहाँ से ये वैल्यूज़ देख लेनी है। साइन 30 की वैल्यू, यानी कि मैंने वहाँ पर उसमें जिस तरह से बताया था कि आपकी फिंगर लेफ्ट, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास साइन 30 की वैल्यू जो आती है 1/2 आती है। 45 की वैल्यू 1/√2 आएगी। और 3/√3/2 सेम एज अगर हम इसको ऑपोजिट ले लेंगे, इसको मैं ऑपोजिट लूँगी तो मेरे पास जो है वो कॉस की वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो वो आपके पास होगा √3/2 1/√2, और ये वाली यहाँ पर नीचे आ जाएगी तो ये आ जाएगी 1/2। ठीक है, सेम टैन का भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फाइंड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका बनेगा 1/√3, दैट इज 1, और ये आपके पास √3, और इसको अगर हम ऑपोजिट ले लेंगे तो आपके पास यही बनेगा 2। आप वीडियो देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत आसान है और बहुत सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। 1 और 1/√3। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।